हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जितेंद्र सेठी सर। एंड वी हैव अनुज गुप्ता जी, सीईओ या वेल्थ। और हमारे साथ आज बीके सब्रवाल जी हैं, जो कि मेंटर एंड पास्ट प्रेसिडेंट हैं ऑफ सीपीएआई। सर, आप प्लीज अपने आपके बारे में कुछ बताइए, बीके सर। आई एम मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। जी। 1991 से हम्म। पहले दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर था, डीएससी फाइनेंशियल का चेयरमैन था, हम्म। फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन था, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया एनमी का चेयरमैन था, हम्म। कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। हम्म। और अभी पीएचडी की मैनेजिंग कमेटी में हूँ, एसोचैम की मैनेजिंग कमेटी में हूँ। जी। तो अनुज जी, हम आज बात करेंगे सीपीएआई के बारे में। तो वुड यू लाइक टू से व्हाट सीपीएआई इज, या क्या बीके सर बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक छोटा ठीक। हम्म। सी बारे में बोल देता हूँ कि कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि कमोडिटी और कैपिटल मार्केट के लिए काम करती है। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में डिटेल में सब्बरवाल जी बताएं। जी। इस एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन सन 2006 में हुई। हम्म। उससे पहले जयपुर, इंदौर, हम्म। अहमदाबाद, कलकत्ता और कोचीन में कमोडिटी की छोटी छोटी एसोसिएशन थी। वो पांचों इसमें मर्ज हो गई और जी। अब कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ब्रोकर्स की अकेली एसोसिएशन है। हम्म। इसके मेंबर्स जम्मू से लेकर कोचीन तक और गुवाहाटी से लेकर भावनगर तक हम्म। हैं। जी। तो सर, क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं सीपीएआई मेंबर्स को ऑल द ईयर हाँ राउंड? हाँ, हम हर तरह की सर्विसेज ये एसोसिएशन मेंबर को प्रोवाइड करती है। हम्म। मेंबर्स को किसी भी तरह की आवश्यकता हो, हम्म। उनको कोई कंप्लायंस की प्रॉब्लम हो, इंस्पेक्शन हो, सर्वेलेंस में हो, हम्म। और उनका नॉलेज अपडेट करने के लिए हम्म। वेरियस सेमिनार्स, वेबिनार्स हम्म। और इवेंट्स हम्म। एसोसिएशन करती रहती है। जी। एसोसिएशन आज सेबी की कमेटियों में है, हम्म। एक्सचेंजेस की कमेटियों में है, हम्म। और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी एसोसिएशन को हम्म। हर डिसीजन के लिए हम्म। सुना जाता है। हम्म। जी। अनुज जी, आप कुछ कह रहे थे? सब्बरवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम्म। जो सीपीआई की वैल्यू है, अगर आप हम्म। देखेंगे तो बिल्कुल एक ब्रोकर से लेकर इवन मैं बोलूँगा इन्वेस्टर से लेकर ब्रोकर तक, और कहीं ना कहीं जो भी सरकारी महकमे हैं, जहां जहां पर भी कमोडिटी कैपिटल मार्केट के बारे में बात होती है, डिस्कशन होते हैं, वहां पर सीपीआई अपना रिप्रेजेंटेशन रखती है, अपने हम्म। डिटेल्स वहां पे रखती है। तो बिल्कुल सब्बरवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आज हमारी रीच है, सीपीआई की जो रीच है, वो हम्म। बिल्कुल हम अगर बोले तो इन्वेस्टर से लेकर सरकार तक, बिल्कुल उसके बीच में जो एक पुल का काम करते हैं, वो यहाँ पर सीपीआई काम कर रही है। जी। तो सर, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि बाजार काफी वॉलेटाइल है कई समय से, और सेबी भी लगातार डिसीजंस ले रही है और दे आर इम्पोजिंग डिसीजंस। तो हाउ डज इन दिस सिनारियो सीपीआई वर्क फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द इंडस्ट्री? जो भी इन्वेस्टर्स की कभी ग्रीवेंसेस या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम्म। उनको हम हर फोरम पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। अगर हमें कोई लगता है कि कोई रेगुलेशन, ओवर रेगुलेशन कहीं पर है, तो उसकी भी सजेशन हम गवर्नमेंट और रेगुलेटर को देते हैं। और इस प्रकार, जैसा अनुज जी ने कहा, एक ब्रिज का काम इन्वेस्टर, मेंबर ब्रोकर, हम्म। स्टॉक एक्सचेंजेस जी। और
रेगुलेटर और मिनिस्ट्री तक के बीच में हम्म। एक लिंक का काम हम करते हैं। जी। तो सफरवर साहब, आपकी अचीवमेंट्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की? हम बात करें उपलब्धियाँ, आपने बड़े बड़े कौन से काम किए हैं जिनको हम इन्वेस्टर को और व्यूअर्स को बता सकें? सर, कई जो रेगुलेशंस गवर्नमेंट या रेगुलेटर लेकर आया और जो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं थे, उनको लड़ाई झगड़ा कर कर या जैसे भी प्यार से समझाकर हमने चेंज कराने का काम किया। उसके बाद हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ब्रोकर्स के अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच, इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंजेस और रेगुलेटर के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। हमने पिछले, अभी हमारी एनुअल कन्वेंशन है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से मेंबर आते हैं। ये हमारी 11वीं एनुअल कन्वेंशन है, जिसमें इस बार भी मंत्री भी, ब्यूरोक्रेसी भी, सेबी के चेयरमैन और होल टाइम मेंबर भी, सभी एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस, कमोडिटी एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज के एमडीज और चीफ बिजनेस ऑफिसर आ रहे हैं। और जो इंडिया में या इंटरनेशनली जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे समीर अरोड़ा जी सिंगापुर से, सुनील सिंघानिया जी, इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव बताने के लिए अजय बग्गा जी, ऐसे दिन भर लगभग 30 स्पीकर्स इस शनिवार की जो दिल्ली में कन्वेंशन है उसमें रहेंगे। और जो भी इसकी फाइंडिंग्स, इसमें जितने भी विचार आएंगे, उनको हम रेगुलेटर और गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सब ये इतना बड़ा काम करने में बहुत खर्चा होता होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के हमें लिए? हमारे हमारे मेंबर्स उसको, इवेंट को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो वो हमारा इवेंट सरप्लस ही जाता है। और इसी पैसे से जो सरप्लस बचता है, एसोसिएशन ने अपने ऑफिस भी बनाए हैं। तो ब्रोकर्स के अलावा और किन के मेंबर कौन है संस्था के? हमारा नाम पार्टिसिपेंट है, तो ब्रोकर्स के अलावा हमारे एफपीओ भी मेंबर्स हैं। और कुछ जो जैसे पल्सिस की एसोसिएशन है, कुछ जो बाकी फूड ग्रेन्स की एसोसिएशंस हैं, पेपर्स की एसोसिएशंस हैं, वो भी हमारे इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। पर मेनली जो स्टॉक ब्रोकर्स और कम्युनिटी ब्रोकर्स पूरे हिंदुस्तान में हैं, वो हमारे मेंबर्स हैं। अभी एजेंडा पे आपके 1-2 साल के लिए क्या कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से आप ध्यान दे रहे हैं जिन पर? अगले 1-2 साल में हम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री तो करेंगे ही, पर जो भी इन्वेस्टर्स की या मेंबर्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये जो शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार है, इसमें कैसे और सुधार आ सकता है, क्या क्या और नए प्रोडक्ट इसमें जुड़ सकते हैं। जैसा आपको ज्ञान ही है कि शेयर बाजार कंट्री की इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, तो वो एक शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंजेस सुचारू रूप से चलते रहे, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज जो हैं, इनसे आप जुड़े हुए हैं, तो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स भी आती होंगी आपके पास। हाँ, तो तो उसमें कैसे तारतम्य आप कैसे बिठाते हैं? उनका भी निवारण करने का हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं।
और हमें पिछले वर्षों में बहुत सी सक्सेसेस भी मिली हैं। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने पूछ नहीं पाई कोई सिंपल महत्वपूर्ण बात मैं हम चाह रहा हूँ कहना कि चाहेंगे। अभी जो कन्वेंशन है इसके बारे में कुछ बताइए कि इस बार कन्वेंशन में हम कौन कौन आ रहा है और क्या एजेंडा सर मुख्य तौर पे रहेगा सर। कन्वेंशन फुल डे की कन्वेंशन है, जो सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक होगी। ओपनिंग सेशन में आ, माननीय मंत्री महोदय सेबी के चेयरमैन और होल टाइम मेंबर रहेंगे। उसके बाद पहले सेशन में सभी एक्सचेंजेस डिपॉजिटरीज के सीईओज रहेंगे। उसके बाद एक स्पेशल सेशन एनसीडीएक्स जो एग्री एक्सचेंज है, और अभी स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए भी अगले 6 महीने में आने वाला है। उसके सीईओ क्या उनके प्रोग्राम है ब्रोकर स्टोरी में। आ, दिनेश ठक्कर जी एंजल वन वाले, जिन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत बड़ी प्रगति की है, वो बात रखेंगे। उसके बाद एक चीफ बिजनेस ऑफिसर्स एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज का सेक्शन है, जिसको मिनिस्ट्री की एक डायरेक्टर चेयर करेगी। उसके बाद लंच के बाद टेक्नोलॉजी पे सेशन है, जिसमें विश्वविख्यात टेक्नोलॉजी के लोग आएंगे। एक्स ईडी गिफ्ट सिटी संदीप शाह जी उसको चेयर करेंगे। अगले सेशन में हम वेरियस एसेट क्लासेस पर बात करेंगे, जिसमें मार्केट प्रोस्पेक्टिव्स के लिए अजय बग्गा जी, डेट मार्केट के लिए लक्ष्मी अय्यर जी, गुरमीत चड्ढा जी, महावीर शर्मा जी, यूनिकॉर्न्स के, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स के लोग डेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद एक फार साइड चैट जो समीर अरोड़ा जी सिंगापुर और सुनील सिंघानिया जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े इन्वेस्टर, उनके साथ रहेगी। और अंत में एक अवार्ड फंक्शन रहेगा, जिसमें एक्सचेंजेस को और न्यूज चैनल्स को, मीडिया को कुछ अवार्ड दिए जाएंगे, और इस तरह कार्यक्रम की समाप्ति होगी। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि विश्व के सारे इन्वेस्टरों की आवाज को आप इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह। अब हम विश्व का तो नहीं कह सकते जी, पर हिंदुस्तान के पूरे इन्वेस्टर्स की और ब्रोकर्स की आवाज को इकट्ठा करने का प्रयास हम करते रहते हैं। हाँ, हमारी ये इंटरनेशनल कन्वेंशन कहलाती है, इसलिए कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स भी हम बुला लेते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो जानकार लोग हैं, उनका और सरकार और दूसरे इनके बीच में आप एक पुल का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने यही कहा था। हमारा मुख्य कार्य यही है कि इन्वेस्टर और ब्रोकर एक तरफ, और एमआईआई रेगुलेटर और सरकार एक तरफ, इनके बीच का ब्रिज का काम हम करते हैं। जय जी। पीछे बात चली थी कि ब्रोकर एसोसिएशन को एसआरओ बना देना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसा कि जापान में, दक्षिण कोरिया में और कई देशों में है। पर बहुत अन्य कारणों की वजह से अभी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। पर अपने प्रयासों से आप खुश हैं या आपको लगता है कहीं कोई कमी है, आपको दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है? देखिए, 100% लोगों को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, पर हम हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। जितने सुधार हुए और ये और सुधार होते रहें। आज ये प्रयासों से ही विश्व में टेक्नोलॉजी में
हमारे एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट नंबर वन पर हैं। डेरिवेटिव एक्सचेंज में हमारा वॉल्यूम नंबर वन है। विश्व में सबसे पहले T+1 हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था, और अभी पार्टली T+0 भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है। तो बीच में सर ऐसा कुछ विचार था कि जो बाहर है सिंगापुर वगैरह, जो ये सुबह के मॉर्निंग आवर्स होते हैं, तो यहाँ एनएससी भी करेगा, सुबह के आवर्स बढ़ाएगा कुछ? नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं। गिफ्ट सिटी, जैसा आपको ध्यान है ही है, वहां ट्रेडिंग शुरू हो गई है, जो हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से लगभग 20 घंटे होती है। यस सर एग्जैक्ट। अनुज जी, यस सर 20 घंटे। और उसको प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं आप? गिफ्ट सिटी में भी हमारे मेंबर्स भी हैं, और हमारे मोस्टली मेंबर गिफ्ट सिटी के मेंबर हैं। हम गिफ्ट सिटी को प्रमोट करने के लिए गिफ्ट सिटी में भी कई कार्यक्रम कर चुके, और उसके अलावा गिफ्ट सिटी के कार्यक्रम हम पूरे हिंदुस्तान में करते रहते हैं। भारत का हर प्रदेश में हमारे मेंबर हैं, और ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स छोड़कर हर प्रदेश में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल मुझे पूछना है आपसे कि अभी जैसे आईपीओ का बूम चल रहा है, तो उसमें फॉरेन की कंपनियां भी पैसा इकट्ठा कर रही हैं। हुंडई ने पैसा इकट्ठा किया है इधर। तो उससे हमें फायदा है कि नुकसान है लॉन्ग टर्म में? समझो कल को कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करती है, तो यहाँ के इन्वेस्टरों को नुकसान हो जाएगा बहुत। देखिए, अभी ये एक बड़ा डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है। वो खाली वर्ल्ड की नहीं, हमारे यहाँ की भी तो इतनी कंपनियों ने पैसे उठाए और कई जगह लोगों को नुकसान हुआ है। तो ये सच्चाई है कि अगर हमने वर्ल्ड को compete करना है, जो आज हम अगर चौथी इकोनॉमी बन गए हैं, और हमें खाली किसी इस क्षेत्र में ही विश्व गुरु नहीं बनना है, हमें आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व गुरु बनना है। तो उसमें हम फॉरेन कंपनियों को, एफडीआई इन्वेस्टमेंट को रोक पाना संभव नहीं है। अब ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे। हमारे तो एनएससी का स्लोगन ही है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब्दुल साहब, और आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? ऐसे और भी इशूज हैं जैसे आईपीओ का है। प्रिया मैडम ओवर टू यू। यस। देखिए, जी, कहिए सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ जैसे आईपीओ का इशू तो हमारे देखिए, सामने है, ऐसे और भी कोई आपके सामने कोई समस्या है या कोई चैलेंज है या? देखिए, समस्याएं, चैलेंजेस, कोई भी नया काम शुरू होता है हम्म। तो उसमें आती रहती हैं, और उनका समाधान करना और जल्दी से समाधान करवाना, हम्म। यही एसोसिएशन के काम होते हैं। ये आप पूछना चाहें कुछ? जी। सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। आज ये पहली बार हमने इस टॉपिक को टच किया है, और थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े हमारे साथ आज। अनुज जी, आप कुछ इस विषय के बारे में और कहना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हमें करीबन 11 साल हो गए हैं ये कन्वेंशन करते हुए। जी। और इसमें हम देखते हैं कि इन्वेस्टर के साथ साथ स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस, हम्म। इवन गवर्नमेंट बॉडी सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे डिस्कशंस आते हैं वो डिस्कशन फिर हम रिप्रेजेंट सीपीआई के माध्यम से सरकार के पास जाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया स्टेप है, बहुत अच्छी एसोसिएशन है, जहाँ पर कोई भी बात अगर कोई भी इन्वेस्टर के लेवल पर, क्योंकि मैं तो देखिए काफ़ी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, तो हम्म। इन्वेस्टर के लेवल पर भी दिक्कतें आती हैं तो एसोसिएशन पूरा हेल्प करती है इन्वेस्टर के कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए, समझने के लिए और सरकार तक रिप्रेजेंटेशन करने में। तो हम्म। मुझे लगता है कि जो एसोसिएशन बेसिकली ये काफी हद तक काफी अच्छे काम करती हैं इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर और सरकार के बीच में, जैसा कि ब्रिज सर ने कहा है। जी। दिस इज फ्रॉम माई साइड। जी। सर, देखें तो ये एक्चुअली 11th इंटरनेशनल सीपीए कन्वेंशन है, तो पास्ट में इसका रिस्पांस कैसा रहा है?
2010 में ये कन्वेंशन पहली बार शुरू हुई थी। जी। बीच में कोविड के टाइम और एक आध समय और ये नहीं हो पाई। हम्म। आ, ये पूर्ण सक्सेसफुल रहती हैं। हम्म। एक तो पूरे हिंदुस्तान के ब्रोकर हम्म। एक मंच पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म। फिर गवर्नमेंट, रेगुलेटर और एमआईआई यानी एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज, ये भी, और मीडिया, हम्म। सब एक मंच पर एक साथ होता है। हम्म। और इसमें जो भी निकलकर मंथन होकर आता है उसको फिर एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर्स को और सरकार को पहुंचाया जाता है। हमें एसोसिएशन को प्री बजट मीटिंग्स में बुलाया जाता है हम्म। मिनिस्ट्री द्वारा। जी। मिनिस्ट्री कोई भी रेगुलेशन चेंज करती है तो हमें बुलाया जाता है। हम्म। और इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया, हम सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी सेबी, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी सेबी और हम्म। कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी सेबी के मेंबर हैं। हम्म। और सभी एक्सचेंजेस, कमोडिटी एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज की हम्म। जो मैनेजिंग कमेटी है उसकी भी ये एसोसिएशन मेंबर है। हम्म। जफरवाल साहब, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि भी सरकार है, उसके पास आप समस्याएं लेके जाते हैं जो हैं आपकी, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस विषय के जानकार हैं, वो आपकी कन्वेंशन में आके पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा, इन्वेस्टरों की प्रॉब्लम है जो वो सब आप दूर करते हैं। फिर एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा मेन ध्यान किस पे देते हैं? क्योंकि आपके सामने तो बहुत मुद्दे आ गए, सरकार से ज्यादा मुद्दे आपके पास होंगे सॉल्व करने के लिए। भाई, सच्चाई तो यह है कि सबसे ज्यादा समय तो रेगुलेटर के साथ ही जाता है। रेगुलेटर स्लो है या मुद्दे ज्यादा है? मुद्दे ज्यादा है और रेगुलेटर तो बड़ा प्रोएक्टिव है। अभी जो चेयरमैन आए हैं वो एक्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और बड़ी ही तेजी से अ, इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जी। जी जी। जी। तो सर, कंक्लूजन में आप या अनुज जी कुछ इस विषय के बारे में कहना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू कंक्लूड? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर इसको देख रहे हैं या फिर जो भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो ज़रूर इस कन्वेंशन का पार्ट बने। क्योंकि इसमें जो नॉलेज शेयरिंग है वो बहुत अलग एक लेवल की है, जिसमें आपका ब्रेन ओपन होता है, आपकी आई ओपनर सेशंस होते हैं, हम्म। जिसमें टेक्नोलॉजी को लेकर, इन्वेस्टर को लेकर डिस्कशंस होते हैं, और प्लस जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन है या गवर्नमेंट की जो थॉट है वो हम्म। शेयरिंग होती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको अटेंड करना चाहिए। सबरवाल सर, आपकी तरफ से दो लाइन। अ, देखिए, अनुज जी ने बिल्कुल ठीक कहा। भाई, लॉ मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के माननीय चेयरमैन भी आ रहे हैं, रेगुलेटर के चेयरमैन, रेगुलेटर के होल टाइम मेंबर और सभी एक्सचेंजेस के एमडी, सीईओ जब यहाँ हैं तो एक दूसरे से डिस्कशन में सारी बातें आसानी से हो जाती हैं। जफरवाल साहब, आप इसको बैरोमीटर मानेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का? ये बैरोमीटर है पूरे देश में आर्थिक जो भी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इधर एक प्रतिनिधि बैठे हैं, तो जहाँ कम्युनिकेशन चैनल है आपका, आप एक बैरोमीटर है उसके। ऐसा ना मान के कि हम स्टॉक ब्रोकर, कमोडिटी ब्रोकर्स की आ, जो भी आप समझो प्रॉब्लम्स हैं उनको एमआईआई, रेगुलेटर और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर आप लेके आते हो, एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ हाँ सुलझे जी, हाँ उनको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसी जिस समय आवश्यकता पड़े, चाहे वो एमआईआई से पड़े, रेगुलेटर से पड़े या गवर्नमेंट पे पड़े, तो उनको
हम मिलवाने का प्रयास करते हैं। आपका ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल जी। तो अनुज जी, तो इरादे सबसे नेक पहले हैं। जी, तो अनुज जी थैंक यू मेरे के सो इरादे मच आज नेक है, आप पैसा नहीं चाहिए, काम कर रहे हैं, आप सेवा भाव से कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस आएगी आएगी। जी पर्पस तो यही होता है जी कि प्रोग्रेस आए। हम आपसे रेगुलर मिलते रहेंगे। जी ठीक है और जी, स्वागत है। अगली बार किन आज विषयों पे आप बात करना चाहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज इंसिडेंटली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बम्बई में गए हुए हैं। वहाँ एक इवेंट है, इंस्टीट्यूट मेट्रो, ये एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज हम्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एक मीट कर रहा है। तो हम्म आगे मैं अकेला ना आकर हमारे और ऑफिस बेरर्स अलग अलग समय पर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जी सर मैं 300 मैनेजिंग डायरेक्टर का वीडियो पे इंटरव्यू कर चुका हूँ, 300 लिस्टेड कंपनियों का। और ये ठक्कर साहब का नाम लिया आपने, ठक्कर साहब का मैंने 2005 में सक्सेस स्टोरी किया था, 20 बहुत साल पहले। अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो करीब 1,000 एमडी को मैं मिल चुका हूँ पिछले 25 सालों में। तो हम आपस में इसी। मेरा सौभाग्य है कि आज आपको मतलब आपको फेस करने का मौका मुझे भी बूढ़े आदमी को मिला। आपके वो दम है, सब काम अच्छा कर रहे हैं, तो उससे हमें भी सीखने को मिलता है। ठीक है जी। जी सब्रवाल जी थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, और अनुज जी थैंक यू सो मच आप इनको आज लाए हमारे शो पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू नमस्ते। सबरवाल सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक थैंक यू यू सर, आनंद जी, थैंक यू नमस्ते। सब्रवाल जी। तो ये हमारी चर्चा रही बीके सब्रवाल जी के साथ, जिन्होंने सीपीएआई के बारे में बात की, और कन्वेंशन आ रहा है 20 दिसंबर को दिल्ली में। तो इसकी हमने एक छोटी सी चर्चा की है आज। अनुज जी, बाजार देख लेते हैं। फिर से गिरावट दिखाई दे रही है कई दिनों से। निफ्टी इज डाउन 66 पॉइंट्स एट 25,793, और सेंसेक्स 213 पॉइंट नीचे है 84,466 पे। फिर से एक गिरावट का माहौल नजर आ रहा है। एक्टिव स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस एंड एसबीआई। टॉप फाइव गेनर्स: श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, एचओ मोटर्स, हिंडाल्को एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टॉप फाइव लूजर्स: मैक्स हेल्थ केयर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल एंड एचडीएफसी बैंक। तो व्हाट इज योर एनालिसिस अनुज जी मार्केट के बारे में? फिर से हम नीचे देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी फिर से नजर आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रीजंस? देखिए, कल का सेशन थोड़ा नेगेटिव रहा था, क्योंकि कल हमने देखा कि रुपी ने नया लो बनाया था करीबन जी 90.17 का। हम्म फिर वहां से रुपी में गिरावट देखने को मिली, और इसके साथ इक्विटी मार्केट में गिरावट आती हुई दिखाई दी। शाम को अगर हम बात करें तो यूएस के डेटा कुछ खराब आए थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस का बहुत बढ़कर आया था, जिसकी जी वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमने इंटरनेशनल काउंटर में आता हुआ देखा। हम्म उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि आज डोमेस्टिक मार्केट में, भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर था। बट अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ, तो रुपी भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ लिया है आज, और अगेन अब वो 90 के आसपास वापस आ गया है। हम्म बट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, गोल्ड सिल्वर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हम्म सिल्वर ने अपना नया हाई करीबन 2,06,000 के आसपास का हाई हम्म बनाया है। तो इक्विटी मार्केट में गिरावट आती हुई दिख रही है, और कमोडिटी मार्केट में हमें एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो निफ्टी की अगर हम बात करें, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा मार्केट काफी साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 25,700, 25,500 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो कि हमें लगता है कि मार्केट में हो सकते हैं। बट जो इंटरनेशनल रीजन हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यही एक हफ्ता है जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगले हफ्ते से फिर आपको हॉलीडेज दिखाई देंगे, क्रिसमस हम्म, लीव होंगी, जी देन न्यू ईयर ईव होगी, तो वो थोड़ा सा माहौल ठंडा होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि डोमेस्टिक रीजन तो नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ इंटरनेशनल कारणों की वजह से भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं हम्म अगर हम देखें तो एफ का जो आउटफ्लो है, वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है अभी। जी एब्सोल्युटली। और कई समय से यही है कि भारत का बाजार जो है वो नेगेटिव नहीं है, भारत की इकोनॉमी भी सही चल रही है, लेकिन इंटरनेशनल खबरों के कारण हम बाजार में एक गिरावट देख रहे हैं। अनुज जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच अनुज जी। नमस्ते। नमस्ते सेठी सर।